बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, बड़ी जोर की बारिश हो रही है थाना के बाद से। कल मुंबई में बरसात नहीं थी, मैं वहाँ पर था। अगर आपको ज़रूरी काम न हो तो आप घर से बाहर न निकले, ऐसी चेतावनी सरकार की तरफ से दी जा रही है। नुकसान काफ़ी हो चुका है। कल भी कुछ लोग रेल पटरी पार करते समय कल्याण और ठाकुरली के बीच जो पुल है उसमें गिर गए। कई लोग पैदल पैदल गाड़ियों से चल रहे थे उतर करके, क्योंकि गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी और डोंबिवली तक चल रही थी। दोस्तों, इस बार कहा जा रहा था कि बरसात कम पड़ेगी, लेकिन कुदरत अपना काम करती है, वो कर रही है। कुल मिलाकर अपने जान माल की रक्षा करें। बहुत दुख हो रहा है जो कुछ दिखाया जा रहा है, वीडियो द्वारा लोग भेज रहे हैं कि किस तरह से किसी का सामान, किसी के जान के नुकसान, और किसी के घर में पानी भर गया, उसके घर का नुकसान। सरकार हमें क्या देगी वो तो कोई सवाल ही नहीं है। 58% डैम भरी है, जो हमारी 12वीं डैम जहाँ से हम लोग पानी पीते हैं, लेते हैं, वह 58% भरी है। दोस्तों, कुल मिलाकर हालात काफ़ी ख़राब हैं अमरनाथ तक, बदलापुर तक। तो रेलगाड़ियाँ जो थी कल पहले डोंबिवली तक चल रही थी, बाद में चालू की गई, क्योंकि ठाकुरली में भी तकलीफ थी और अमरनाथ बदलापुर के बीच में भी तकलीफ थी, पानी भर गया था। मुंबई में सैन में जैसे पानी भर जाता है, कल वहाँ पर बरसात नहीं थी। कल मैं दोस्तों मुंबई में था, इसके लिए आपको कोई न्यूज़ नहीं दे सका। अब कल मैं मुंबई क्यों गया था? मैं आदरणीय लोकायुक्त में गया था, माननीय लोकायुक्त में। आप पूछोगे वहाँ पर क्या होता है, मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूँ। मंत्रालय के सामने आपको टैक्सी से, वीटी से बाहर निकलेंगे, टैक्सी से, बस से, मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ, वहाँ पर 6 रुपये में एसी बस आपको मंत्रालय में छोड़ देगी, कहीं पे भी छोड़ देगी। 6 रुपये किराया उन लोगों ने रखा है। पहले 10 रुपये किराया था, लेकिन कोरोना काल के बाद लोग बसों में नहीं चढ़ रहे थे, उनको फिर से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बिना एसी बस जो है 5 रुपये और एसी बस 6 रुपये, और लगभग एसी बसें ही वहाँ चल रही है, डबल बसें भी। और आप कहेंगे तो हमारे शहर में बसें, दोस्तों हमारा शहर जो है कोई मालिक नहीं है उसका, क्या करोगे आप बताओ मुझे। तो वहाँ टैक्सियों से ज़्यादा बस चलती है। 2-2 मिनट में मंत्रालय की बस आ रही थी, जा रही थी। अब लोकायुक्त की बात करेंगे। लोकायुक्त में क्या होता है? लोकायुक्त जो है मंत्रालय के बिल्कुल ठीक सामने है, पहले माले पर है। तो उनका नया प्रशासन भवन कहा जाता है, उसमें बहुत सारी सरकारी कार्यालय हैं, मंत्रालय के भी वहाँ कार्यालय हैं। चुनाव आयोग की कार्यालय वहाँ पर पहले माले पर है, लोकायुक्त की कार्यालय पहले माले पर है। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त में क्या होता है? बहुत सारे लोग न्यायालय में जाते हैं, मैं न्यायालय से क्षमा चाहता हूँ। बहुत सारे लोग डायरेक्ट न्यायालय में चले जाते हैं, 10-10 साल भटकते रहते हैं। लोकायुक्त का प्रकरण इस प्रकार होता है, मैंने कई काम किए हैं वहाँ से, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं दोस्तों, कि आपके बाजू में किसी ने अवैध निर्माण कर दिया, आपको कोई परेशानी है, कोई आपकी सुन नहीं रहा है अधिकारी, 2-3 महीने तक आपको कंप्लेंट करनी है, फिर वह कापियाँ जमा करनी है, फिर उसका एक सत्य प्रतिज्ञा पत्र, एफिडेविट 100 रुपये पर आपको माननीय लोकायुक्त साहब, नया प्रशासन भवन, मंत्रालय के सामने, मुंबई 32, वहाँ पर 2 सेट बनाकर भेजने हैं। दोस्तों, लगभग 6 महीने में वहाँ पर सुनवाई हो जाती है, और ज़रूरत पड़ी, पहले तो वहाँ पर शिकायतकर्ता को और अधिकारियों को बुलाया नहीं जाता, सीधा आदेश हो जाता है। कल मैं जिस प्रकरण में गया था वहाँ पर हमको भी बुलाया गया था, अधिकारियों को भी बुलाया गया था।
तो इस तरह से वहाँ पर जज साहब बैठते हैं वहाँ पर भी। तो इस तरह से लोकायुक्त में आपके प्रकरण की सुनवाई हो सकती है। आप डायरेक्ट न्यायालय जाने के बदले आप अच्छे से एक बॉन्ड राइटर से एफिडेविट बना करके इस तरह का कार्य कर सकते हैं, जहाँ से आपकी सुनवाई 1000% होगी, मैं ऐसा कहूँगा। तो दोस्तों, ये जानकारी थी मेरे पास आप लोगों को देने के लिए। कल मैं वहाँ पर था और मैं वहाँ पर फंस गया, क्योंकि मैं लोकायुक्त से जब निकला तो मैं सिद्धिविनायक मंदिर गया। वहाँ से दादर में आने के बाद पता चला कि गाड़ियाँ बंद हो गई हैं और डोंबिवली तक चल रही है। बहुत भीड़ थी और काफ़ी इतनी भीड़ थी कि कम से कम डोंबिवली पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 3 घंटे लग गए। लोग परेशान थे, नीचे उतर कर चल रहे थे बेचारे। तो कुल मिलाकर वहाँ पर स्थिति यहाँ के कारण खराब थी। बम्बई में पानी नहीं था, कल बरसात, मामूली बरसात थी वहाँ पर छाते के हिसाब से। तो दोस्तों, मैंने दोनों बातें आपको बताई कि बरसात के बारे में आप बरसात से सावधान रहे, बाहर न निकले, ऐसी आपसे निवेदन है। और दूसरा, मैंने आपको लोकायुक्त की जानकारी दी ताकि भविष्य में बहुत सारे काम आपको पड़ सकते हैं। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।